हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने एक्सरसाइज नंबर 3 को बहुत अच्छे से बनाया होगा और बहुत अच्छे से समझा होगा। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4 की चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आपने एक्सरसाइज नंबर 3 को नहीं बनाया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एक्सरसाइज नंबर 3 को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको बना सकते हैं। आज हम लोग न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश ग्रामर की एक्सरसाइज नंबर 4 की चर्चा करेंगे और जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर बेस्ड है। चलिए वन बाय वन देखते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं सेड या सेड टू को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे चेंज करते हैं। सेड अगर आपको दिख जाए या सेड टू दिख जाता है, सेड या सेड टू बेटा आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज हो जाता है। जल्दी से पहले सेंटेंस को देख लेते हैं। राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा, आर यू गोइंग होम टुडे। राम ने मोहन से पूछा, क्या तुम घर जा रहे हो आज। जल्दी देखते हैं। राम सेड टू बेटा किस में चला जाएगा, आस्क्ड। किससे पूछा था, मोहन से पूछा था। कंजक्शन क्या लग जाएगा, इफ या वेदर। बेटा इफ का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से चालू है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है और हमने इन रूल्स में लिखाया होगा कि कहीं पे भी इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का आपको दिख जाए सेंटेंस इंट्रोगेटिव का, तो उसमें हम लोग कंजक्शन इफ लगाते हैं। अब हमने आपको एक और बात बताई होगी बेटा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हमेशा असर्टिव सेंटेंसेस के रूप में बनाते हैं और असर्टिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमको सबसे पहले सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे सब्जेक्ट बेटा यू है। बेटा यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मोहन। बेटा मोहन के लिए प्रोनाउन हम लोग क्या यूज करेंगे, ही। हाँ, ही के रूप में यूज करेंगे। इज एम आर बेटा वॉज वर्ब में जाता है, चूंकि ही अकेला है इसलिए वॉज लग गया। ही वॉज गोइंग होम टुडे, बेटा दैट डे में चला जाएगा और अंत में फुल स्टॉप आ जाएगा। हाँ बेटा, क्वेश्चन मार्क हटाकर हम लोग फुल स्टॉप का यूज करते हैं क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस के रूप में बना है। तो क्या बन गया, राम सेड आस्क्ड मोहन इफ ही वाज गोइंग होम दैट डे। अगला देख लेते बेटा। माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा, विल यू नॉट हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे। जल्दी से देखते हैं। माई फ्रेंड सेड या सेड टू को बेटा आस्क में चेंज कर देंगे। मी कंजक्शन के रूप में बेटा इफ लगा लेंगे क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से चालू है। सब्जेक्ट बेटा यू है तो यू ऑब्जेक्ट के अनुसार मी। बेटा मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। इफ आई विल बेटा किस में चेंज होता है, वुड में। नॉट हेल्प ऐसे ही रहेगा। मी बेटा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट माय फ्रेंड है। बेटा माय फ्रेंड ही, बेटा ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। क्लियर है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। श्याम सेड टू गोपाल, श्याम ने गोपाल से कहा, डिड यू ईट मैंगोस, क्या तुमने मैंगोस को खाया था। जल्दी से देखते हैं। श्याम सेड टू बेटा चेंज हो जाएगा आस्क में। गोपाल कंजक्शन फिर से वही इफ लग जाएगा। अब हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है यू। बेटा यू सेकंड पर्सन बेटा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट गोपाल है तो बेटा गोपाल की हम लोग क्या यूज करेंगे, ही। बेटा पास्ट इंडेफिनिट अगर आपको दिखता है तो वो पास्ट परफेक्ट में जाता है तो बेटा क्या लग जाएगा, हैड। डिड बेटा जाता है किसमें, हैड प्लस V3 में जाता है। देखिए बेटा, इफ ही हैड ईटन मैंगोज। क्लियर है। हाँ बेटा, कहीं पे भी डिड आ जाए, डिड तो रिमूव हो जाता है क्योंकि असर्टिव सेंटेंस बनाना है, लेकिन याद रखिए कि बेटा ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। बेटा पास्ट इंडेफिनिट बेटा पास्ट परफेक्ट में जाता है और पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हमको चाहिए हैड प्लस V3। क्लियर है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। सीता सेड टू मीना, सीता ने मीना से कहा, कुड यू सॉल्व द क्वेश्चन यस्टरडे, क्या तुम कल इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकी थी। जल्दी से देखते हैं। सीता सेड टू चला जाएगा टोल्ड में, टोल्ड में नहीं जाएगा, आस्क में जाएगा। सीता आस्क्ड मीना इफ, अब फिर से सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट यू है, यू मीना के लिए यूज हुआ है तो मीना के लिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, शी। बेटा कुड नो चेंज रहता है। इफ शी कुड सॉल्व द क्वेश्चन यस्टरडे, द प्रीवियस डे।
फुल स्टॉप। क्लियर है? अगला देखते हैं। हाफिज सेड टू हनीफ, डू यू लाइक दिस बुक? हाफिज ने हनीफ से पूछा, क्या तुम्हें ये बुक पसंद है? जल्दी से देखते हैं। हाफिज सेड टू, बेटा आस्क में चला जाएगा। आस्क्ड हनीफ इफ, बेटा सब्जेक्ट फिर से देखिए यू है, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट की जगह हनीफ है। बेटा हनीफ का प्रोनाउन क्या होता है? ही। बेटा डू या डज अगर होता है तो रिमूव हो जाता है। आपने याद होगा कि बेटा V1 किस में जाता है? V2 में जाता है। इफ ही लाइक की बेटा सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? लाइक्ड। इफ ही लाइक्ड दिस का बेटा दैट हो जाएगा बुक। फुल स्टॉप। हाँ, हाफिज आस्क्ड हनीफ इफ ही लाइक्ड दैट बुक। क्लियर? अगला देखिए, जिमी सेड टू बॉब, जिमी ने बॉब से कहा, डू यू रियली वांट टू लीव दिस सिटी? क्या तुम वास्तव में ये शहर छोड़ना चाहते हो? देखिए, जिमी सेड टू बेटा आस्क में चला जाएगा। किससे पूछा था? बॉब से पूछा था। कंजक्शन इफ लग गया। अब देखिए यहाँ पे भी यू है, यू बेटा ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट है बॉब। बेटा बॉब के लिए प्रोनाउन क्या होता है? ही। और हमने नियम तो लिखाया था, जैसे इसमें डू है इसमें भी डू है। अगर कहीं पे आपको केवल डू या डज दिखता है तो बेटा वो रिमूव हो जाता है और V1 V2 में चेंज हो जाता है। देखें, इफ ही रियली वांट बेटा सेकंड फॉर्म हो जाएगी वांटेड टू लीव, दिस का बेटा दैट हो जाता है सिटी। फुल स्टॉप लग जाता है। तो क्या बन गया बेटा? जिमी आस्क्ड बॉब इफ ही रियली वांटेड टू लीव दैट सिटी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं कैसे बनता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कैसे है बेटा। डजंट ही लाइक टू हेल्प मी इन दिस मैटर नाउ? आस्क माय फ्रेंड। मेरे फ्रेंड ने पूछा, डजंट ही लाइक टू हेल्प मी, क्या वो मेरी मदद करना पसंद नहीं करता? इन दिस मैटर का मतलब इस मैटर में। जल्दी से देखते हैं। माय फ्रेंड आस्क, बेटा आस्क लगा है तो आस्क तो आस्क में ही रहेगा। माय फ्रेंड आस्क्ड, बेटा कंजक्शन क्या लग जाता है? इफ या वेदर। इफ का यूज कर लेते हैं। माई फ्रेंड आस्क्ड इफ, डज नॉट सब्जेक्ट ही है, बेटा ही नो चेंज रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन है। ही। डू नॉट डज नॉट बेटा डिड नॉट में, डिड नॉट लाइक टू हेल्प। फिर से देखिए, मी सब्जेक्ट के अनुसार माई फ्रेंड ही होता है। बेटा ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम। इन दैट मैटर, दिस का बेटा दैट हो जाएगा और फुल स्टॉप हो जाएगा। हाँ बेटा, आस्क पहले से दे रखा था। माय फ्रेंड आस्क्ड इफ, कंजक्शन का यूज कर लिया। सब्जेक्ट बेटा ही था, नो चेंज। डू नॉट डज नॉट डिड नॉट में चेंज हो गया। लाइक टू हेल्प हिम इन दैट मैटर। अगला देखिए बेटा, दे इंक्वायर्ड, बेटा इंक्वायर्ड भी नो चेंज रहेगा। दे इंक्वायर्ड, उन्होंने इंक्वायरी करी। हैवंट यू हेल्प हिम आउट ऑफ द वे, क्या आपने उनकी मदद नहीं की? दे इंक्वायर्ड इफ। फिर से देखिए बेटा, सब्जेक्ट क्या है? यू बेटा ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट दिया नहीं है। बेटा जब ऑब्जेक्ट ना दिया गया तो हम लोग मान लेते हैं कि मान लीजिए बात हमसे कही गई। दे इंक्वायर्ड इफ, सब मान लेते हैं उन्होंने बात जो कही थी कि हमसे कही, तो बेटा मी एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर लेंगे। तो बेटा मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। हाँ बेटा, कहीं पे भी अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो बेटा सेंस के हिसाब से हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, मिला सकते हैं। दे इंक्वायर्ड इफ आई हैव नॉट, हैज नॉट, हैड नॉट में हेल्प्ड हिम, बेटा थर्ड पर्सन है तो नो चेंज रहेगा। आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द वे, फुल स्टॉप। अगला देखिए, विल यू हैव डिनर विद मी और नॉट? पापा आस्क्ड शाश्वत। शाश्वत ने पूछा, क्या पापा आप हमारे साथ डिनर करेंगे? बेटा जो आप लोग ईट कहते हैं, बेटा ईट वाला ही हैव का मतलब भी खाना होता है, ईट का मतलब भी खाना होता है।
टेक का मतलब भी खाना होता है, तो परेशान ना होइएगा कि आप देखिएगा इधर भी हेल्पिंग वर्ब है, इधर भी हेल्पिंग वर्ब है। बेटा ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये खाना खाने के लिए लगाया गया है। हाँ, चाहे यहाँ पे टेक होता तब भी खाने के अर्थ में होता, हैव है तब भी खाने के अर्थ में होता, ईट होता तब भी खाने के अर्थ में होता। क्लियर है? हाँ, जल्दी से बनाते हैं। शाश्वत आस्ट, शाश्वत आस्ट किससे पूछा था बेटा? ऑब्जेक्ट क्या बन गया? पापा। हाँ, भले ही ये रिपोर्टेड स्पीच में दे रखा हो, लेकिन जो शाश्वत था बात अपने पिताजी से कह रहा था, इसीलिए आज के बाद हम लोगों ने पापा का यूज कर लिया। आगे देखिए कंजक्शन इफ लग गया। अब देखिए यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट फादर है। बेटा फादर के लिए क्या लगा देंगे? ही। विल बेटा किस में चेंज हो जाएगा? वुड में। बेटा हैव हैवी रहेगा। डिनर विद मी। बेटा मी सब्जेक्ट के अंदर, सब्जेक्ट शाश्वत है, शाश्वत के लिए बेटा ही। बेटा ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम और नॉट। क्लियर? शाश्वत आस्क्ड पापा इफ ही वुड हैव डिनर विद हिम और नॉट। अगला देखिए, डिड नन ऑफ यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट द टीचर वंडर। टीचर को ये बात से आश्चर्य हुआ कि आप में से किसी ने भी अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया। जल्दी से बनाते हैं। द टीचर वंडर, द टीचर बेटा वंडर्ड का वंडर्ड ही रहेगा, आश्चर्य था उनको। द टीचर वंडर्ड इफ बेटा नन ऑफ अस, नन ऑफ यू, तो बेटा नन ऑफ हम में से कोई भी। बेटा यू बेटा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन आप देखिए इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। मान लीजिए कि टीचर ने हमसे कहा, तो यहाँ पे समझ जाइएगा कि सब ऑब्जेक्ट के रूप में अस लगा है। चाहे आप लगा दीजिए, चाहे आप अंडरस्टूड रखिए कि टीचर ने जो बात कही थी वो मान लीजिए हमसे कही, या तो हमसे कहेंगे या उनसे कहेंगे, दो ही लोग तो हैं बात कहने के लिए। टीचर तो सभी से कहेगा, हम लोग होंगे तो वी यानी कि अस हमसे कहा गया, लेकिन अगर थर्ड पर्सन बहुत सारे हैं उनसे कहा गया तो देम का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम मान लेते चलिए बात हम ही से कही जा रही है, टीचर ने हम ही से कहा, तो द टीचर वंडर्ड अस इफ नन ऑफ अस। यू का बेटा क्या हो जाएगा? अस। आपके दिमाग में होगा कि आपने सब्जेक्ट के रूप में अगर आप कह रहे हैं कि हमारी बारे में बात की जा रही है तो अस क्यों लगाया? बेटा ऑफ के बाद बेटा प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, ना कि सब्जेक्ट के रूप में। रूल है बेटा। द टीचर वंडर्ड इफ नन ऑफ अस। डिड बेटा हैड में जाता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। क्लियर है? अगला देख लीजिए बेटा। द टीचर सेड स्टूडेंट्स। टीचर ने कहा बच्चों, इज देयर एनी मोर क्वेश्चन टू आस्क इन दिस चैप्टर। टीचर ने बच्चों से कहा क्या कोई और भी कोई एक क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो पूछना चाहते हो? जल्दी से देखते हैं। द टीचर सेड टू बेटा आस्क में चेंज हो जाएगा। किससे पूछा था? स्टूडेंट से पूछा था। कंजक्शन इफ लगा दिया, सब्जेक्ट देयर है, इज एम आर बेटा वॉज वर्ब में। अब चूंकि क्वेश्चन एक था इसीलिए इसका वॉज किया, अगर यहाँ पे क्वेश्चंस होता तो बेटा इसका वर्क कर देते। इफ देयर वॉज एनी मोर क्वेश्चन टू आस्क इन दैट, जिसका दैट कर दिया चैप्टर। क्लियर? हाँ, द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स इफ देयर वाज एनी मोर क्वेश्चन टू आस्क इन दैट चैप्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मदर वॉन्ट आई गो टू स्कूल टुडे सेड शाश्वत। आखिरी वाला क्वेश्चन बेटा आपके लिए है, आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा और उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिएगा। देखते हैं कितने बच्चों का सही आता है।
आई होप आपने जो जो एक्सरसाइज नंबर 4 को बनाया है बहुत अच्छे से बनाया होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा और इसी के साथ हम लोग का आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।